तो सौनकादिक 88,000 सूत जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जगदीश्वर महादेव जी के दो रूप कहे, एक सकल और एक निष्कल। इन दोनों रूपों की कोई पूजा करता है या किसी एक रूप की पूजा करता है या कोई निराकार की पूजा करता है, सकल की और साकार निष्कल की पूजा करता है, तो क्या उसके फल जो मिलते हैं उनमें भेद होता है? तब सूत जी ने कहा कि ये प्रश्न भी सनातन जी ने नंदकिशोर से किए थे। तो नंदकिशोर जी ने जो जवाब दिया वह मैं तुम लोगों को कहता हूं, सावधानी पूर्वक सुनो कि सकल और निष्कल दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनकी पूजा की विधि में, पद्धति में अंतर है। जो लिंग रूप है सकल, वो कैसा होना चाहिए ये विद्वान लोगों को निर्णय कर लेना चाहिए। लिंग को 12 अंगुल के प्रमाण से निराकार को आकार देना चाहिए। जो इससे कम के लिंग की पूजा करता है तो उन्हें पूजा का फल बहुत कम मिलता है, न्यून मिलता है। 12 अंगुल का प्रमाण नंदकिशोर जी ने सनत जी को दिया था। तब सौनकादिक जी ने कहा कि अब ये जो शंकर जी के, भगवान भोलेनाथ जी के जितने तीर्थ हैं वो कहां से आए, उनका प्रभाव क्या है? सूत जी ने कहा कि पूरे विश्व की आधी जमीन पर भगवान भोलेनाथ के क्षेत्र बने हुए हैं, तीर्थ स्थान। उनमें से कहीं मनुष्यों के द्वारा लिंग की स्थापना की है तो उसका प्रभाव 100 हाथ के क्षेत्र में ही रहता है, उसे शिव क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन जहां मुनियों के द्वारा लिंग स्थापन की जाती है वहां 1000 के हाथ में शिव क्षेत्र होता है, और जहां स्वयं अपने आप प्रकट होते हैं उस क्षेत्र का तो वर्णन ही नहीं किया जाता। इतना पुण्य में क्षेत्र, धर्म में क्षेत्र होता है। मनुष्य के द्वारा स्थापित लिंग की जो पूजा करते हैं उनको घर में पूजा करने के 10 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। मुनियों के द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग में घर में किए हुए से 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो स्वयं निकले हुए हैं वहां 1000 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो भगवान के प्रसाद रूप है। जैसे गंगा जी का तट, ये गंगा सतमुखी है, इसके 100 मुख हैं।
सरस्वती का तट, यमुना का तट, कावेरी, क्षिप्रा, ये सब गंगा जी के जो तट है वहां शिव की आराधना करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। मानो उन्हें भगवान शिव अपना पद ही दे देते हैं और कुछ को ब्रह्म पद देते हैं। तब उन्होंने सौनकादिक कथा से हजार ऋषियों ने कहा कि प्रभु ग्रस्त तो इतना व्यस्त रहता है कि वो तीर्थ स्थानों में या मुनियों के द्वारा स्थापित या स्वयं प्रकट हुए कहां घूमेगा, कहां दौड़ेगा, कहां देखेगा। उसके लिए सबसे सरल उपाय हो वह हमें कहिए। तब उन्होंने कहा कि वो जहां भी रहे भगवान शिव की लिंग स्थापित करे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उसे अपने किसी ज्ञानी उत्तम ब्राह्मण को गुरु बना लेना चाहिए। शिव महापुराण में स्पष्ट कहा है कि उत्तम ब्राह्मण को, उत्तम संत को ही गुरु बनाया जाए। गुरु बनाने के बाद उनसे जिस इष्ट का मंत्र आपको दिया है उस मंत्र की पूजा विधि पद्धति स्वयं खुद बताएंगे और उसके अनुसार चलने से तुम्हें ग्रस्त में रहकर भी उत्तम फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी वह ग्रस्त बाहर जाकर के आराधना अर्चना करता है तो उसे बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा कि ये फल की प्राप्ति तपस्या करने की बात तो आपने कही, पर कैसे की जाए, उसके लिए सामग्री क्या हो, क्या विधान है, वो भी हमें कहिए। तब उन्होंने कहा कि अपने गुरु वेद व्यास जी से जो मैंने सुना है वो मैं तुम्हें कहता हूं कि चारों वर्णों के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक पद्धति बनाई है और उस पद्धति से जो चलते हैं वो निश्चित रूप से ब्रह्म पद और शिव पद की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य है, जो मानव है, उसको 4 भागों में विभाग किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये सभी भगवान शिव की पूजा करने के अधिकारी हैं। जो ये 4 भागों में विभाग किए हैं वो 4 पद हैं शरीर के। जीव का इन पदों से कोई लेना देना नहीं है। जो आराधना तपस्या पूजा पद्धति की जाती है वो जीव के उद्धार के लिए की जाती है, न कि शरीर के उद्धार के लिए की जाती है। जो इस बात को सहज रूप से समझ लेते हैं, जिनके अंदर ज्ञान होता है, वो सही मायने में सदाचार रूप से भगवान की अर्चना करते हैं और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब उन्होंने कहा कि सदगुरु से प्राप्त जो मंत्र होता है, ज्यादातर लोग पंचाक्षर मंत्र को ही बताते हैं और उससे शिव की आराधना करते हैं। पंचाक्षर मंत्र 5 अक्षरों का होता है, जैसे से, वा, य 3 अक्षर हो गए, न, म 5 अक्षर हो गए। तो इसमें चारों वर्णों के लिए और स्त्री के लिए इस मंत्र की विधि अलग अलग तरीके से कही गई है। स्त्री को अगर शिव मंत्र का जप करना है तो उसे पहले नम नहीं कहना चाहिए, बाद में उसको नमः कहना चाहिए। जैसे शिवाय नमः, शिवाय नमः बाद में कहना चाहिए। और जो ब्राह्मण है उनको
प्रणव का पुट देना आवश्यक है। जैसे ओम नमः शिवाय, वो ब्राह्मण पहले नमः का प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए, और उनको ओम का भी साथ में जप करना चाहिए। क्षत्रिय को ओम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और शिवाय से पहले नम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें शिवाय नमः उसी प्रकार वैश्य को हो, उसी प्रकार शूद्र के लिए वर्णन किया गया। तब सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, मानव समाज को 4 भागों में बांटा गया और ये 4 पद है, तो फिर इनमें प्रभु के नाम का, प्रभु के मंत्र का जो विधान है उसमें भेद क्यों? सबको एक जैसा मिलना चाहिए। तो सूत जी ने कहा, यही बात देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं ने भगवान शिव से पूछा था। तब उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है। जैसे घर का मुखिया होता है, घर का मुखिया की जिम्मेदारी होती है सबको सुरक्षा दे, सबको खाना दे, सबको वस्त्र दे। अगर कुछ कम पड़ता है तो खुद निराहार रहकर उन सबकी सेवा करे, तब वो उसकी मुखियागिरी सही माने में चलती है धर्म के साथ। उसी प्रकार ब्राह्मण के ऊपर बहुत दायित्व होता है और उसे समय भी अधिक देना पड़ता है। जो फल शिवाय नमः कहने से मिलता है वही फल ओम नमः शिवाय से मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण के लिए ओम को बोलना अधिक समय लेना है, और वर्ण अगर 1000 का जप करेंगे तो वो 2 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण जब वो ओम लगाएगा तो वही जप उसे 3 घंटे 4 घंटे में करना होगा। इससे वो समय अधिक आराधना तपस्या में देगा और फल सबको बराबर मिलेगा। फिर कहा, प्रभु पूजा की मंत्र तो आपने बता दी, लेकिन सामग्री क्या होनी चाहिए? शिवलिंग किस धातु से बनाया जाना चाहिए? तब सूत जी ने कहा कि पूजा में 16 से पूजा करनी चाहिए, गुरु की विधि के अनुसार, जो गुरुदेव बताए। उसके लिए सामग्री दूध, शहद, घृत, जल, गंगा जल या किसी श्रेष्ठ नदी का जल, नैवेद्य, पुष्प, पत्र, धूप, दीप, सुगंधि आदि सामग्री होनी चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और जो शिवलिंग की स्थापना करते हैं वो किसी भी धातु से कर सकते हैं, मिट्टी की भी बना सकते हैं, मिट्टी में गोबर मिलाकर के भी शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, पत्थर के घिसे हुए चूने से भी शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, धातु की भी शिवलिंग स्थापना कर सकते हैं। लेकिन फल सबका सबको बराबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने चांदी की लिंग स्थापित कर ली उससे ज्यादा फल मिल जाए और किसी ने मिट्टी की स्थापित की तो उससे कम मिले। भगवान शिव ने कहा कि सबको मेरी पूजा का बराबर फल मिलेगा। फिर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा, प्रभु ये पाप और पुण्य क्या होता है, और क्या इसके और भी कोई भेद है जिनमें ये विभक्त किया गया हो?
ससुर जी ने कहा, हाँ, पाप पुण्य को 3 भागों में बांटा गया। भोग, वृद्धि और क्षय, इन 3 भागों में ये कार्य करते हैं। पाप का फल हमेशा दुख होता है और पुण्य का फल हमेशा सुख होता है। जो लोग पाप करते हैं, अब उस पाप और पुण्य को 2 भागों में बांटा गया। एक शरीर के द्वारा और एक वाणी के द्वारा। शरीर के द्वारा किया हुआ पुण्य प्रायश्चित करने से क्षमा मिल जाती है। वाचिक, जो बोलने से पाप बनता है, उसका भी प्रायश्चित से समाप्ति हो जाती है। लेकिन मन के द्वारा किए हुए पाप की समाप्ति नहीं होती, वह भोगना पड़ता है। फिर शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा, प्रभु ये तो बहुत अनुचित हो जाएगा, बहुत जीव को कष्ट मिलेगा, मानसिक पाप कैसे समाप्त हो, इसका भी हमें कोई विधि बताए। तब सूत जी ने कहा कि अगर मानसिक पाप का कोई क्षय करना चाहता है तो वो अपने मन को मेरे किसी रूप में स्थापित करे और 1 वर्ष तक पूर्ण रूप से सावधान होकर मन को मेरे में लगाते हुए जप करे, तब जाकर के कहीं उसका मन शुद्ध होगा, तब वह मेरे योग्य बनेगा। फिर मैं उसे अपने शिवलोक में स्थान देता हूं। बोलो भगवान भोलेनाथ की हर 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 झंडा।